बात करते हैं भारत रशिया की डिप्लोमेसी, स्ट्रैटेजी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के न्यू एरा की। एक ऐसी दिल दोस्ती जो अमेरिका की तेल वाली दादागिरी की अकड़ निकालने वाली होने जा रही है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत के दौरे पर आने वाले हैं। साल 2022 में रशिया यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन की ये जो पहली भारत की यात्रा है। पुतिन 23वीं भारत रशिया समिट में हिस्सा लेने अब जा रहे हैं। ये भारत और रशिया के बीच होने वाली सालाना बैठक का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हर साल दोनों ही देश बारी बारी से इस पूरे बैठक की जो है मेजबानी करते हुए नजर आते हैं। इस बार भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन करेंगी। नई दिल्ली में समिट के दौरान पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात और द्विपक्षीय वार्ता करने जा रहे हैं। अब हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पुतिन की भारत यात्रा को लेकर के जानकारी साझा की। इस यात्रा से भारत और रशिया के बीच में द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा होगी और सहयोग के अगले चरण की जो दिशा है वो तय होगी। बातचीत में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। साथ ही दोनों देशों के बीच में लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर भी पूरा फोकस रहेगा। दोनों देशों की तरफ से तैयारी चल रही है। जो हमारा एनुअल समिट मीटिंग होता है रशिया और भारत के बीच में, इसको लेकर 23वां एनुअल समिट जो है वो दिल्ली में होना है, दिसंबर के महीने में होना है। मैं ये बता सकता हूँ कि दोनों देशों की तरफ से अच्छी तैयारी चल रही है। और जैसा कि आपको पता है, जब विदेश मंत्री भी गए थे मॉस्को, उस यात्रा के दौरान इस पर बातचीत हुई थी। कई एक मंत्रीगण से वहाँ बातचीत हुई थी और दोनों देश प्रयास कर रहे हैं कि ये राष्ट्रपति पुतिन का दौरा भारत में बहुत उससे इस रिश्ते को और तेजी आएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की इस महामुलाकात पर दुनिया की नजरें रहने वाली है। भारत और रशिया के बीच में नए वर्ल्ड ऑर्डर में साझेदारी को फिर से परिभाषित करने वाली ये जो पूरी मुलाकात है वो होने जा रही है, जिसमें डिफेंस हो, एनर्जी हो, ट्रेड हो, सिक्योरिटी हो, टेक्नोलॉजी हो और फिर स्ट्रैटेजिक बैलेंस जैसे जो कई अहम बड़े मुद्दे हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। देखिए, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात का क्या क्या एजेंडा है, अब आपको ये समझा देते हैं। दोनों नेता क्रूड ऑयल डील और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर बातचीत करने जा रहे हैं। रूसी तेल खरीद को लेकर के अमेरिका इस समय काफी ज्यादा चढ़ा हुआ है। भारत के निर्यात पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है और ऐसे में कई सारे अहम मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होगी। अब ये जो टैरिफ लगा है, इम्पोज हुआ है, उससे भारत 50% टैरिफ इस समय झेल रहा है। अमेरिका का कहना है कि इससे रशिया को यूक्रेन युद्ध जारी रखने में भी मदद मिल रही है। अब पुतिन की यात्रा में डिफेंस समझौते पर भी पूरा फोकस रहने वाला है। रशिया पहले ही ये कह चुका है कि वो भारत को अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये रशिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। भारत पहले ही अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए नए विकल्प की तलाश कर रहा है और ऐसे में ये जो साझेदारी है रशिया के साथ भारत की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौरान रशिया से कुछ और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी बातचीत की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी ज्यादा प्रभावी नजर आया था। अब ऐसे 5 S-400 डिफेंस सिस्टम की डील पहले ही हुई थी, जिनमें से 3 भारत को अब तक मिल भी चुका है। चौथे स्क्वाड्रन की डिलीवरी रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण अभी भी रुकी हुई है। देखिए, दरअसल S-400 ट्रायम्फ रूस का एडवांस्ड मिसाइल एक सिस्टम है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे 2007 में लॉन्च किया गया। दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी जो गिनती है वो होती है और इसके अलावा भविष्य में S-500 पर भी सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल का नेक्स्ट वर्जन और दोनों ही देशों की नेवी के लिए मिलकर के वॉरशिप बनाने जैसी जो योजनाएं हैं उस पर बातचीत होने की उम्मीद बनती नजर आती है। तो भारत और रशिया की दोस्ती यानी कि सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची, सबसे गहरे महासागर से भी गहरी ये जो दोस्ती है वो होने जा रही है। अगर आपको याद हो तो पुतिन ने 3 महीने पहले भारत आने की बात कही। एनएसए अजीत डोभाल ने अगस्त की शुरुआत में मॉस्को यात्रा के दौरान क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की थी। ये जो पूरी मुलाकात थी वो सुरक्षा का लिहाज हो, आर्थिक लिहाज हो और ऊर्जा सहयोग हो, उस पर द्विपक्षीय बातचीत के लिए तैयार की गई थी। भारतीय एनएसए ने कहा था कि हमारा जो ये रिश्ता है वो बहुत खास और पुराना है। हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं।
वहीं अगर भारत रशिया की S-400 डील की हम बात करें तो भारत के पास अलग अलग जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं, अलग अलग तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम, गन और वेपन्स भी हैं। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है वो S-400 ट्रायम्फ रशिया का एडवांस्ड मिसाइल एक पूरा सिस्टम है जो कि फाइटर जेट, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, ड्रोन और स्टेल्थ विमानों को भी मार गिरा सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को रशिया से भारत ने लिया। फिर साल 2018 में रशिया और भारत के बीच में डील पक्की हुई। S-400 डिफेंस सिस्टम को सुदर्शन नाम दिया गया। भारतीय सेना के लिए जो S-400 डील है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक गेम चेंजर की तरह है, क्योंकि यूक्रेन और में जो युद्ध में रशिया ने S-400 का ही इस्तेमाल किया और इसीलिए ये पुख्ता होता है कि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पुतिन ने आखिरी बार 6 दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा की और तब रशिया के राष्ट्रपति सिर्फ 4 घंटे के लिए ही भारत में रुके। अब इस दौरान भारत और रशिया के बीच में 28 समझौते पर दस्तखत हुए। इसमें से मिलिट्री है, जो तकनीक समझौते थे वो भी थे। अब दोनों देशों ने 2025 तक $30 अरब सालाना ट्रेड का एक पूरा टारगेट सेट रखा। इस विजिट से दोनों देशों के बीच में 2030 के लिए नए आर्थिक रोड मैप को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। भारत और रशिया अपने बायलैटरल ट्रेड को दोगुना करके सालाना $100 अरब से ज्यादा करने पर सहमत हुए थे। फिलहाल दोनों ही देशों के बीच में तकरीबन इस समय $60 अरब का द्विपक्षीय व्यापार है। ऐसे में पुतिन की भारत यात्रा और 4 दिसंबर की तारीख बेहद हो जाती है। खास पुतिन की भारत यात्रा से न सिर्फ डिफेंस और एनर्जी सहयोग पर नए स्तर पर ये पहुंचेगा, बल्कि ये इंडिया रशिया रिश्तों को नई दिशा भी दे सकता है। प्रधानमंत्री मोदी 2024 में 2 बार रशिया के दौरे पर गए थे। मॉस्को में इंडिया रशिया एनुअल समिट हुआ था 2024 में। ये पहली यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की थी। वहीं दूसरी यात्रा अक्टूबर 2024 में हुई, जो कि कजान शहर में ब्रिक्स समिट था, जिसका हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी बने थे। तो ये 2 बार यात्रा 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया में की है। वहीं एनर्जी भी इस पूरे विजिट के दौरान एक बड़ा मुद्दा रहने जा रहा है। पुतिन की इस पूरी यात्रा में दोनों ही देश एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने पर भी सहमत हो सकते हैं, जिससे व्यापार बिना रुकावट चलता रहे। अब इसमें जो है रुपया रूबल ट्रेड, डिजिटल भुगतान या किसी तीसरे देश के बैंक का जो इस्तेमाल है, उन जैसे सिस्टम शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही रशिया भारत को आर्कटिक रीजन की एनर्जी परियोजनाओं में निवेश का मौका भी दे सकता है, जहां रशिया दुनिया के बड़े तेल गैस भंडार डेवलप कर रहा है। पुतिन के भारत दौरे के दौरान जो स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, उसके 25 साल पर विजन डॉक्यूमेंट जारी हो सकता है। दोनों ही देश अगले 10 साल के लिए एक रणनीतिक रोड मैप जारी कर सकते हैं, जिसमें ऊर्जा, अंतरिक्ष, व्यापार, साइंस, टेक्नोलॉजी पर बातचीत हो सकती है। गगनयान मिशन के लिए रशिया स्पेस एजेंसी यानी कि रोस्कोमोस से आगे का जो सहयोग है वो सैटेलाइट नेविगेशन पर ऐलान हो सकता है। तो पुतिन की जो यात्रा होने वाली है भारत की कई मायनों में खास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिफेंस सिस्टम जो है भारत का, वो इस यात्रा के बाद यानी पार्टनरशिप के बाद स्ट्रेटेजाइज होता हुआ नजर आ सकता है।